बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. So as you know all, we have started our review 1. So we have completed our 4-5 parts of this review. Now we have to start our G portion. G portion में हमारे पास है fill in the blanks with linking verb from the given. Fill in the blanks with linking verbs. लिंकिंग वर्ब्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में एक फुल डिटेल्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन दी थी, डिस्क्राइब किया था, ब्रीफ किया था कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जिसको हम नाउन के साथ लिंक कर रहे होते हैं। बेसिकली किसी चीज़ के साथ जब हम उसको लिंक करते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ब्स जो आगे फर्दर वर्ड के साथ अपना एक कंप्लीट मैच क्रिएट करते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउंड्स गुड, साउंड्स या फिर फील्स गुड, फील्स गुड। फील जो है वो एक वर्ब है, गुड मतलब अच्छा महसूस करना, तो मतलब ये एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये नेक्स्ट वर्ड से लिंक कर रहा है। किसी एक मखसूस खसूसियत को ज़ाहिर करने के लिए जो हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं, डैट विल बी कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं जिनको हम पहले वैसे रीड करते हैं, फिर मैं आपको उनके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके बताती जाऊँगी। नंबर 1 है द फूड डैश डिलीशियस, डैश डिलीशियस। सेकंड है दे ऑलवेज डैश टू बी द बेस्ट डिबेटर। थर्ड है बिलाल डैश क्वाइट। फोर्थ है माई नेबर्स डैश वेरी एंग्री। 5 है माई सिस्टर डैश हर बुक्स सेफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थे फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं, कीप्स, टेस्ट, प्रूव, लुक्स, साउंड। कीप्स का मतलब होता है KEES, KEEPS, कीप्स रखना। टेस्ट, जायका, TASTES, टेस्ट। प्रूव, PROVE, साबित करना। लुक्स, LOOKS, लुक्स, नज़र आना या दिखाई देना। साउंड, SOUND, साउंड मतलब कि आवाज़, आवाज़ मतलब कि किसी चीज़ का शोर होना या ज़ाहिर होना या आवाज़ महसूस होना या किसी चीज़ की जो मतलब कि टोन देना, कोई मतलब एक रिंग टोन हो जाना, किसी चीज़ की सेंस, सुनने की सेंस के हवाले से जो है वो साउंड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, हम उनको उनके मुताबिक जो है ना वो हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लिंकिंग वर्ब की बात की है ना, तो लिंकिंग वर्ब जो है वो बेसिकली हम पिछले अगले वर्ड से लिंक करते हैं कि यहाँ पे लिंक कौन सा हो सकता है। तो नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक से हम लोग इसको जो है ना नंबर 1 ब्लैंक से हम लोग देखेंगे कि आया कैसे लिंकिंग वर्ब क्या होता है। द फूड डैश डिलीशियस, डैश डिलीशियस है ना, डिलीशियस मतलब मज़ेदार। तो यहाँ पर हम दी फूड कीप्स डिलीशियस तो नहीं कहेंगे,
या फिर कीप डिलीशियस कहेंगे। कीप डिलीशियस तो नहीं है, खाना हर वक्त तो मज़ेदार नहीं रहता ना, फ्रेश फ्रेश होता है तो वो मज़ेदार लगता है। तो फूड, जब फूड की बात हो रही है, फूड जो है वो लिंक करती है हमारी टंग से, और टंग हमारी की जो सेंसेस में आता है वो टेस्ट आता है, तो टेस्ट लगेगा ना साथ में कि फूड टेस्ट डिलीशियस, कि मतलब खाना मज़ेदार, मतलब मज़ेदार जायका का है, तो डिलीशियस खाना बहुत लजीज है, मज़ेदार है। तो जब हम लोग जब हमारी कोई चीज़ हमारे टंग से लिंक हो रही है तो टंग की सेंसेस में आता है टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, हेयरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच, तो मतलब यहाँ पर टेस्ट आएगा। दैट इज़ वाई द फूड डैश डिलीशियस, द फूड टेस्ट डिलीशियस, TASTES, टेस्ट डिलीशियस। सेकेंड हमारे पास है दे ऑलवेज डैश टू बी द बेस्ट डिबेटर्स, दे ऑलवेज डैश टू बी द बेस्ट डिबेटर, वो हमेशा बेस्ट डिबेटर करते हैं, बेस्ट डिबेटर डैश करते हैं, मतलब कि यहाँ पर कीप्स तो नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा, प्रूफ के मतलब वो साबित करते हैं कि वो एक अच्छा तकरीर करने वाला है, वो एक अच्छा मतलब कि बोलने वाला है, अच्छी डिबेट करने वाला है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि अपनी ज़ात के बारे में प्रूफ दे रहा है ना, वो अपनी स्किल्स के बारे में प्रूफ कर रहा है कि वाकई में मैं एक अच्छा डिबेटर हूँ। डेट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर प्रूफ लगाएंगे, PROVE। दे ऑलवेज प्रूव्स टू बी द बेस्ट डिबेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड, बिलाल डैश क्वाइट। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो कीप्स है ना, बिलाल चुप रहता है, कीप्स क्वाइट, अपने आप को खामोश रखता है, रखना कीप्स, खामोश रखना। अब यहाँ पर हम टेस्ट तो नहीं लगा सकते ना, बिलाल टेस्ट क्वाइट, बिलाल प्रूफ क्वाइट, बिलाल लुक्स क्वाइट, बिलाल साउंड क्वाइट, ये सब तो नहीं आएगा। बिलाल कीप्स क्वाइट इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि बिलाल अपने आप को खामोश रखता है। तो दिस विल बी द बेस्ट फिल इन द ब्लैंक। फोर्थ हमारे पास है बाई नेम, माई नेबर्स डैश वेरी एंग्री, माई नेबर मेरे हमसाए डैश वेरी एंग्री, गुस्से वाले लगते हैं। तो नज़र आ रहे हैं ना, आपको पता, आपने अपनी आंखों से देखा है कि भाई वो गुस्से वाले हैं, आपको देखा है, आप देख के उनके जेस्चर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चला है कि भाई वो गुस्से वाले हैं। दैट इज़ वाई यू विल पुट लुक्स इन दिस ब्लैंक, LOOKS, कि आपके हमसाए जो हैं वो गुस्से वाले दिखाई देते हैं, तो लुक्स वेरी एंग्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ ब्लैंक है, माई नेबर डैश हर बुक सेफ। आपको मैं एक बात बताती जाऊँ कि आपने जो है अपने ग्रेड्स में, अपने जो जूनियर ग्रेड्स थे उनमें आपने पढ़ा होगा कि सेफ साउंड, ठीक है, सेफ साउंड, वी रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। तो जब हम लोग किसी चीज़ में सेफ़ है ना, तो सेफ़ होना आपकी जाहिर कर रहा होता है कि भाई आप सेफ़ हो, आप बिल्कुल एक्यूरेट हो अपनी जगह पे, आप तहफ़्फ़ुज़ में हो, आप मुहाफ़िज़ हो, यहाँ पर आप की केयर हो रही है। तो आप जब यहाँ पर केयर की बात है तो आता है माई सिस्टर साउंड्स हर बुक सेफ, अपनी किताबों की केयर कर रही है ना, तो यहाँ पर डेट इज़ वाई हम लोग साउंड्स हर बुक सेफ जो है वो लगाएंगे इस ब्लैंक में, साउंड। ठीक है, फर्स्ट वन में आता है टेस्ट, सेकेंड वन में आता है प्रूफ, थर्ड वन में आता है कीप्स, फोर्थ वन में लुक्स एंड लास्ट वन में आता है साउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एज पोर्शन। एज पोर्शन में भी फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ लिंकिंग जो एक वर्ड लगाया जाता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं, जो अपना एक मेन जोड़ बता रहा होता है कि भाई हाँ वाकई में इसके साथ जो है वो इस चीज़ का जोड़ बनता है ना, तो तब हम जो हैं वो अगले ऑब्जेक्ट के साथ
जो है वो फिर लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा जो नाउन होता है, नाउन को वर्ब के साथ लिंक करने के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो 6 हैं। 6 को हम लोग विदाउट प्रपोजिशन पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद प्रपोजिशन को ऐड करने के बाद उसको देखेंगे कि किस तरह कैसे लगी है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास फर्स्ट है ब्लैंक, उसमें है द मून रिवॉल्व्स डैश द अर्थ। रिवॉल्व्स REVOLVES, रिवॉल्व्स इसका मतलब होता है गिर्द घूमना। सेकंड है अ फेयर लिटिल बॉय सैट डैश अ ट्री। हम्प्टी डम्प्टी HUMPTY DUMPTY, हम्प्टी डम्प्टी सैट डैश अ वॉल। फोर्थ वन है शी इज़ अफ्रेड। अफ्रेड यानी कि खौफज़दा होना, डरना। अफ्रेड AFRAID, अफ्रेड डैश द डॉग। फिफ्थ वन है इट हैज़ बीन रेनिंग डैश yesterday YESTERDAY yesterday। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्स वन है हमारे पास आई लेफ्ट हिम डैश लेफ्ट LEFT लेफ्ट। जब आप पिटी करते थे तो तब आपको पता होगा कि लेफ्ट राइट हम लोग करते थे, तो वो लेफ्ट है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसमें जो है वो प्रेपोजिशन करेक्ट ऐड करके हम देखेंगे कि इसमें ये वाली प्रेपोजिशन क्यों ऐड हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आता है द मून रिवॉल्व्स डैश द अर्थ, के चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना द मून रिवॉल्व्स टू द अर्थ तो नहीं है, अराउंड है ना, कि मतलब उसके गिर्द घूमता है। गिर्द, जब आप राउंडर एक कोई ना कोई राउंडर छूला लेते हैं ना, तो वो भी इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो राउंड डायरेक्शन में करता है। जब डायरेक्शन राउंड होती है, सूरज चांद भी राउंड घूमते हैं ना, ज़मीन गोल है तो उसके गिर्द चक्कर भी गोल होगा ना। डेट इज़ वाई हम लोग इधर अराउंड लगाते हैं कि अराउंड, कि इसके गिर्द यानी कि घूमते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब कोई चीज़ जो है उसकी डायरेक्शन को आपने समझना होता है। जब मून की बात हो रही है तो मून जो है वो अराउंड घूमेगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि एक्शन इसका रिवॉल्विंग है यानी कि घूमना है, और किसके गिर्द घूमना है, अर्थ के गिर्द। अर्थ गोल है, रिवॉल्व वो घूम भी रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अराउंड आएगा, क्योंकि अराउंड जो है वो बेसिकली वो भी इर्द गिर्द घूमना होता है, उसकी कोई मखसूस डायरेक्शन में होती है, वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, यानी अराउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर अराउंड लगाया है। सेकेंड हमारे पास जो ब्लैंक है डेट इज अ फेयर लिटिल बॉय सैट डैश अ ट्री। अ फेयर लिटिल बॉय सैट डैश अ ट्री। फेयर लिटिल बॉय सैट डैश अ ट्री, छोटा प्यारा बच्चा सैट नियर अ ट्री, नियर यानी कि दरख्त के करीब बैठा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नियर आप इसके साथ लगा सकते हैं क्योंकि वो दरख्त के करीब बैठा, तो सेंस कर सकते हैं कि सैट नियर अ ट्री। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पड़ा होगा, कोई चारपाई होगी या कोई कोट होगी या कोई स्टूल होगा, टेबल होगा जिस पर वो बैठा, तो हम नियर अ ट्री कह देंगे। तो नियर अ ट्री, दरख्त के करीब। ठीक है स्टूडेंट्स, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन आ वॉल। हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठ गए, ऑन आ वॉल दीवार पर। जब दीवार की बात होती है तो दीवार एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है, एक जो है वो सॉलिड डायरेक्शन में स्ट्रेट होती है, तो मतलब ऑन आ हो सकता है ना। जैसे हम लोग दीवारों के ऊपर डिफरेंट डिकोर कर रहे होते हैं तो वो ऑन आ वॉल होता है। तो आपने याद रखना है कि जब एक चीज़ जो बिल्कुल साकिन अपनी हालत में डायरेक्ट स्ट्रेट खड़ी है तो मतलब वहाँ पर ऑन लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ऑन लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शी इज़ अफ्रेड डैश द डॉग। अफ्रेड ऑफ, किसी दौर में आपने जो हैं वो पढ़े होंगे
सेंटेंसेस आपने बनाए होंगे प्रेपोजिशन के, तो उसमें आप देख सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स होते थे। पेयर ऑफ वर्ड्स आप फर्दर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑन आता है, तो ऑन जो है वो बेसिकली बता ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ द डॉग। ये दोनों वर्ड्स एक कंप्लीट एक वर्ड है, अफ्रेड ऑफ। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग, यानी कि उससे डरता है। इसकी एक और एग्जांपल बता दूं कि वो बुखार से मर गया, शी डाइड ऑफ फीवर। ऑफ मतलब हम ऑफ इस सेंस में लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ वन, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस येस्टरडे। कल से हो रही है ना, गुजरे कल से, तो हम सिंस लगा देंगे ना कि हमें पता है कल से, गुजरे कल से। हम किसी और दिन की बात तो नहीं करें ना, तो हम कल की बात करें तो कल जो है वो बेसिकली उसके साथ हम हमेशा सिंस लगाते हैं, क्योंकि सिंस का यूज़ वही होता है जब हमें आप टाइम का मुकर्ररा वक्त का पता होता है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वन, आई लेफ्ट हिम डाउन। मैंने उसको छोड़ दिया या गिरा दिया। आई लेफ्ट हिम डाउन, डाउन यानी कि लेफ्ट हिम ऑफ का मतलब होता है, आप ऑफ भी लगा सकते हैं, डाउन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने उसको उठाया या आपने उसको गिराया। तो लेफ्ट हिम या लेफ्ट डाउन, लेफ्ट हिम अप या लेफ्ट हिम डाउन, तो आप इस चीज़ में दोनों लगा सकते हो। तो आई पुट दिस हेयर डाउन, तो डैट इज़ वाई लेफ्ट हिम डाउन, तो ये इसका मतलब है कि मैंने उसे गिरा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस सेंस में ये जो है वो फिल इन द ब्लैंक जो एक्यूरेट हो रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आई